Hello, dear students, and welcome once again in our third MCQ lecture for the subject of Cost and Loss Accounting, class of SYBCom semester. Before this third lecture, we already discussed our two topics. First, material accounting, and second one is labor cost. In this third lecture, we are going to discuss and solve the MCQs on our third topic, other aspects of labor. तो ये स्टूडेंट्स इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है लेबर टर्नओवर। उसी पर आज हम पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, तो डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन, लेबर टर्नओवर इज डैश डैश एंड द ऑप्शंस आर चेंज इन लेबर कॉस्ट, चेंज इन लेबर इफिशियंसी, चेंज इन लेबर फोर्स या चेंज इन। सो इसका आंसर बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि लेबर टर्नओवर किसे कहते हैं। तो कंपनी में हमेशा आए दिन लेबर चेंज होते रहते हैं। कुछ वर्कर्स जो है जॉब छोड़कर चले जाते हैं, के जगह पर नए वर्कर्स लिए जाते हैं, तब चेंज इन लेबर फोर्स। सो आवर राइट आंसर इज सी, चेंज लेबर फोर्स। सो लेबर टर्नओवर इज चेंज इन। अब ये लेबर या वर्कर या एम्प्लॉय क्यों चेंज होते हैं, इसके बहुत सारे कॉजेस है। उसमें अवॉइडेबल कॉजेस है, अनअवॉइडेबल कॉज। जैसे किसी वर्कर को किसी दूसरी कंपनी में अच्छी जॉब मिलती है, अच्छा स्किल मिलता है, तो काम आता है। ऐसे बहुत सारे उसके रीजंस है जो वर्कर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं जॉब चेंज कर। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अनअवॉइडेबल कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि लेबर टर्नओवर के दो कॉजेस है, अवॉइडेबल कॉजेस और अनअवॉइडेबल कॉजेस। अवॉइडेबल कॉजेस जो होते हैं हम अवॉइड कर सकते हैं, इसके कारण लेबर जा रहे हैं। और अनअवॉइडेबल कॉजेस कुछ ऐसे होते हैं अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे देखो इसके ऑप्शंस यहाँ पर क्या दिए हैं, ट्रीटमेंट ड्यू टू सीजनल ट्रेड, पेंशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डी ऑल ऑफ। तो यहाँ पर देखो ये जितने भी रीजंस है, ये ऑल दी रीजंस, ऑल दी कॉजेस आर अनअवॉइडेबल कॉजेस। सो आवर राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबो। इस जितने भी कॉजेस है जिसकी वजह से लेबर जॉब छोड़कर चले जाते हैं, ड्यू हो जाते हैं, तो इट इज अनअवॉइडेबल कॉजेस। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज dash dash is the rate of change in the working staff of a concern during a definite period, and the options are labor rate, labor turnover, labor measurement या labor efficiency। यहाँ पर इसका राइट आंसर है लेबर टर्नओवर is the rate of change in working staff of a concern during a definite period. Then next question 4, labor turnover rate is always expressed in dash dash, and the options are ratio, इंडेक्स या सी परसेंटेज या डी एवरेज। तो लेबर टर्नओवर रेट जो होता है वो हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। सो आवर राइट आंसर इज सी, लेबर टर्नओवर रेट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इस पर लेबर टर्नओवर रेट के जितने भी इक्वेशंस है, फार्मूलाज जो है, उसमें आप देखेंगे वहाँ पर 100 से उसको मल्टीप्लाई किया गया है। इसी का यही रीजन है that labor turnover rate is always expressed in percentage. Then question, unfair methods of production is the dash cause of labor turnover. The options are avoidable, unavoidable, personal या abnormal। ये सारे रीजंस है लेबर के जॉब छोड़ने के, जॉब छोड़कर जाने के। उसमें से अनफेयर मेथड से कौन सा रीजन होगा, अवॉइडेबल होगा, अनअवॉइडेबल होगा, पर्सनल या एबनॉर्मल।
तो देखो अनफेयर मेथड्स जो है प्रोडक्शन के, उसमें हम तब्दीली ला सकते हैं। अच्छे प्रोडक्शन के अच्छे अच्छे मेथड्स हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसकी वजह अगर लेबर जॉब छोड़कर जा रहे हैं, इट इज अवॉइडेबल। सो राइट आंसर इज अवॉइडेबल। The next question, delay in production is the dash dash of labor turnover. प्रोडक्शन में डिले होने का जो है उस पर यह पूछा गया है। ए कॉज, बी इफेक्ट, सी प्रोविजन, या टी प्रॉब्लम। So delay in production is the cause of labor. Right answer is A, cause. Then 7, depression, replacement, and dash dash are the three important methods of measuring labor turnover. तो लेबर टर्नओवर मेजरिंग करने की तीन इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेथड्स दी गई है, जिसमें सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और तीसरी जो है उसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, प्रिवेंटिव, फ्लेक्स, अवॉइडेबल या पर्सनल। तो तीसरी जो मेथड है वो है फ्लक्स मेथड। सो आवर राइट आंसर इज बी, flux. So separation, repression, and flux are the three important methods of measuring labor turnover. Then next question, cost of selection and placement of new workers is a dash dash cost. And the options are preventive, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स या सेपरेशन। देखो लेबर टर्नओवर जो होता है, इसका इतना जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लेबर टर्नओवर होता है तो जैसे जॉब छोड़कर लेबर जाते हैं, उनकी जगह पर जब नए वर्कर वहाँ पर लिए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी कॉस्ट वेस्ट है। जैसे इंटरव्यू लेना है, उनको ट्रेनिंग देना है, बहुत सारी चीज़ें से लेबर टर्नओवर जो होता है ये बिजनेस के लिए सही नहीं होता है। इसलिए हमेशा कंपनी ने ये करना चाहिए, कम से कम वर्कर अपना जॉब छोड़कर जाए। सो हम वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ ए न्यू वर्कर इज ए डाइजेस्ट कॉस्ट एंड द आंसर इज बी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। Then next question, under Dagesh method, labor turnover rate is calculated by dividing the numbers of workers replaced during the period by the average number of workers on the payroll during that period. तो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, ये कौन से मेथड का है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो होता है, तो वो इक्वेशन किसका है? एंड द ऑप्शंस आर रिप्लेसमेंट, सेपरेशन, फ्लक्स या नन। सो यहाँ पर सही से सीधा बता दिया है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, सो इज मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। सो आवर राइट आंसर इज ए, रिप्लेसमेंट। Then next question 10. Dash dash is a process of gathering, analyzing, and synthesizing information regarding the operations, duties, and responsibilities of a specific job. And the options are job evaluation, job analysis, job specification, या job डिस्क्रिप्शन। तो जहाँ पर एनालाइजिंग होता है, सिंथेसाइजिंग, इसका मतलब क्या है? इसे जॉब एनालिसिस कहा जाता है। सो राइट आंसर इज बी, जॉब एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ gathering, analyzing, and then next question number 11, the immediate products of job analysis are dash dash, and the options are job description, job specification, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है कि जो इमीडिएट प्रोडक्ट जो है जॉब एनालिसिस के, वो जॉब डिस्क्रिप्शन भी है और जॉब स्पेसिफिकेशन भी है। सो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, providing opportunity for self development is one of the objective of dash dash, job evaluation, जॉब एनालिसिस, मेरिटेटिंग, या जॉब स्पेसिफिकेशन। तो अपॉर्चुनिटी जहां दी जाती है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, इसका सही आंसर है सी, मेरिट रेटिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, dash dash gives details regarding the job, its tasks and elements, the equipments and tools required to perform the job,
and the options of job specification, job description, job evaluation, rate rating. So direct gives details regarding the job, its task to element equipments and tools required to perform a job. तो इसका सही आंसर क्या होगा फिर? सी भी होगा job description. Then next question 14. Dash helps the management in facilitating promotions, placements, and transfers. And the options are job analysis, job specification, job evaluation, or job description. The right answer is C, job evaluation. So job evaluation helps the management in facilitating promotions, placements, and transfer. Then next, last question. The method of job evaluation include dash and the options are grading, ranking, points value, all. तो जॉब इवैल्यूएशन की ये सारी मेथड्स है जिसमें ग्रेडिंग होता है, रैंकिंग होता है, पॉइंट्स वैल्यू. All these are the methods of job evaluation. So our right answer is D, all of above. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने लेबर टर्नओवर, उसके साथ में जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन, रेटिंग, सारी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसी पर यहाँ पर डिस्कशन किया, उसी पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखे. उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर का आपको आने वाली आपकी एग्जाम में ज़रूर उसका फ़ायदा होगा. नेक्स्ट आखिरी लेक्चर में हम जो हमारा फोर्थ टॉपिक है डायरेक्ट कॉस्ट, उसी पर कुछ एमसीक्यू देखेंगे.